हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुप्रकाश। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। फाइनली एनटी ने रिलीज कर दिया सीयूटी यूजी 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया 9 फैब 2023 से। लास्ट डेट होगी 12 मार्च 2023। लेकिन उससे पहले बहुत सी क्वेरी है कि सर व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फिल सीयूटी 2023 फॉर्म, सो दैट हम पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट के साथ तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, समराइज कर देता हूं कि आपके पास आपका जो फोटोग्राफ है, आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, व्हाइट या ब्लैक एंड व्हाइट या कलर बैकग्राउंड के अंदर, जहां पर 80% फेस आपका विजिबल होगा, विदाउट मास्क ये होगा। साथ साथ कोई भी अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका वो, और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है वो, ठीक है। आपके फोटो के साथ साथ आपके सिग्नेचर का भी स्कैन फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। अगर मैं बात करूं स्कैन फोटोग्राफ की, तो फिर वो स्कैन फोटोग्राफ होगा 10 केबी टू 200 केबी के बीच में, और स्कैन सिग्नेचर होगा 4 केबी टू 30 केबी के बीच में। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, व्हाट आर दी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो यहां पर देखो, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, यू वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट कैटेगरी, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो 1 अप्रैल 2022 का प्रोड्यूस हुआ हुआ, या फिर इसके बाद का। सिमिलरली अगर आप कैंडिडेट हैं ऐसे जो कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से आते हैं, तो फिर आपको अगर इस कैटेगरी का बेनिफिट उठाना है बच्चे, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022 का। इसी के साथ एससी और एसटी के अगर आप कैंडिडेट हैं, तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट कैसा होगा वो भी ऑलरेडी एनटीए ने मेंशन कर दिया है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से हैं, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस तरीके का आपका दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का आपका होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। उसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास एक डिक्लेरेशन भी होना चाहिए, जो कि डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना होगा, और ये डिक्लेरेशन ये भरा जाना है, और आपके माता या पिता के इस पर सिग्नेचर भी होने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस, एप्लीकेशन नंबर ऑफ सीयूटी। ऑब्वियस बात है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोड्यूस हो जाएगा, वो आपका वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर डालने वाले हैं, और डेट, सिग्नेचर, यहाँ पर सब चीजें आ जाएंगी, और आपका भी सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का, अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं, इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का वो सर्टिफिकेट होगा, आप देख लीजिए, इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, और इसका भी डिक्लेरेशन आपको देना होगा। ये डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है, जो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है, ऑब्वियसली बात है कि मतलब कई बार क्या कोई फर्जीवाड़े से तो नहीं बना हुआ, तो आप भी रेस्पॉन्सिबल है फर्जीवाड़े के, अगर कुछ ऐसा बनता है तो। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के सर्टिफिकेट हैं, तो डिक्लेरेशन भरना बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा एससी एंड एसटी सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का होना चाहिए आपके पास एससी और एसटी का सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, तो इस तरीके का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फिल दिस सीयूटी फॉर्म। ऑब्वियसली बात है, आपको नाम, पता या जो भी कुछ है, नाम, पिता का नाम या माता का नाम वही डालना है जो कि आपके पास क्लास 12 के अंदर, सॉरी क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट है उसमें डला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10 का सर्टिफिकेट विल बी यूज्ड एज एन identification purpose or the verification purpose. Verification of document will be done based on the class 10th certificate, guys. Thank you very much. This is what I wanted to tell you. I hope कि आपके क्लियर होगा कि what are the document required to fill the COT form. Thank you.